बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रिजवान फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो काफ़ी दिनों से जो है वो बेगम की तबीयत जो थी वो बहुत ख़राब थी जिसकी वजह से फिर जो है वो बेगम जो है वो व्लॉग के अंदर नहीं आ सकी। तो ईद पे भी फिर मैंने खुद ही जो है वो आपने शायद देखा भी हो, तो टूटा फूटा मैंने व्लॉग बना लिया था ईद के क्योंकि वो एक तो आपको पता है ईद का दिन था और फिर बेगम की तबीयत भी ख़राब थी। तो परेशानियों में, टेंशनों में फिर बंदा व्लॉगिंग सही नहीं कर सकता, सही नहीं बनती। तो फिर भी जो है वो झूठी हंसी जो चेहरे पर लानी पड़ती है, क्या करें, लोगों को कुछ ना कुछ तो हंसाना पड़ता है। तो वो कहते हैं ना कि जो दिखेगा तो वही बिकेगा। तो कुछ भी हो, फिर जैसे आप डालो वो लोग, फिर जिस तरह का भी डालोगे वो लोग तो डालना पड़ेगा, तभी तो दिखेगा, लोग देखेंगे। तो इस वजह से जो है वो फिर वो बेगम जो थी वो आ नहीं सकी। काफ़ी तबीयत ख़राब थी क्योंकि थायराइड का भी मसला था, फिर साथ बुखार भी हो गया, तो और भी मसले मसाइल पैदा हो गए बीच में तो फिर अब जो है वो कुछ बेगम की तबीयत कुछ सही है, तो मेडिसिन वगैरह ली थी। तो वो भी आपको मेडिसिन भी दिखाते हैं कि जो बेगम ने मेडिसिन ली थी। बेगम कैसी है तबीयत? कुछ पहले से बेहतर है या अभी भी वैसी ही कंडीशन है? पहले से बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? आप ठीक हैं? मेरे बहन भाई सब ठीक है। मैं इतने दिन व्लॉग में नहीं आ पाई, मेरी तबीयत नहीं सही रह रही, थोड़ी मैं बीमार हो गई थी, इसकी वजह से मैंने दिल नहीं किया मेरा आने को। दिल कुछ समझा ही नहीं पा रहा था कि मैं आऊँ, पर एक फिर इन्होंने मुझे ये ला के दी हैं गोलियाँ, ये वाली। उन्हें डॉक्टर ने कहा ये वाली गोलियाँ तो ये मेडिसिन वगैरह ली बेगम के लिए, ये जिगर की है। असल में बेगम के जो जिगर का भी मसला है, जो है वो खून नहीं बन रहा, सही खून नहीं बन पा रहा। तो बस कुछ टेंशनें होती हैं, बंदा जो अपने ऊपर दिमाग पे हैवी कर लेता है, तो फिर उससे जो है वो लाइफ जो होती है वो काफ़ी इंसान की जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इंसान को समझ में नहीं आता फिर क्या करना है क्या नहीं करना। और ईद भी हमारी ऐसी गुजरी है, क्योंकि मैं थोड़ा सा उठती हूँ ना मुझे चक्कर आ जाते हैं, इसकी वजह से फिर मैं काम शाम करके लेट जाती हूँ। फिर मेरा दिल नहीं करता बोलने को, मैं कहती हूँ खामोश रहूँ और तन्हाई में बैठी रहूँ। और फिर भी ईद का हमने माशाल्लाह से काम शाम सारा करके, सारा कुछ करके, जैसे कि अचार का ऑर्डर आ गया था मुझे, वो मैंने ऑर्डर पूरा किया। अब वो जिनका ऑर्डर था वो ले गए। अचार का ऑर्डर आया हुआ था वो तो कंप्लीट करना था, क्योंकि अब आपको पता है छोटे छोटे हम मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। मुझे जहाँ से भी अगर ऑर्डर आता है ना, तो मैं उसी दिन ही, मेरे शौहर मुझे सारा सामान ला देते हैं, मैं बना के रेडी करके, जिनकी अमानत होती है उनको सुपुर्द करके हम सुरखरू होते हैं। फिर जो हमें पैसे मुझे उसके मिलते हैं नहीं मिलते, वो आपको पता है कि मेहनत करना बहुत मुश्किल है। और वो कैरियों को मैं खुद ही कटिंग में लेके आती हूँ, लसूड़ों को गैस पे बॉयल करती हूँ, फिर फालसे हो गए उनको हम लेके आते हैं, नींबू हो गए, सारे काम में बहुत लंबा मसला है। और खाने वाले कहते हैं कि ये ऐसे ही पड़ जाता है, ये ऐसे नहीं पड़ता, इसमें बहुत मेहनत है। जैसे मैंने चार तैयार किया है, आपको मैंने सारी उसकी वीडियो भी ब्लॉग में दिखाई है। और किसी बहन भाइयों का तो आ नहीं सकता, क्योंकि भाइयों को तो आता नहीं है डालना, और बहनों किसी बहन ने भी नहीं मुझे मैसेज में बताया कि उनको पसंद आया है। उनको अगर डालना आता है या नहीं डालना आता, वो मुझे पूछें कि आप ही किस तरह डलता है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि ये बहुत आसान है। अगर एक दफ़ा आप डाल लेंगे तो हर गर्मियों में हर इंसान की कोशिश होती है कि हम अचार खाएं। और बाज़ारी अचार तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता खाने को, मैंने शुरू से बाज़ारी नहीं खाया। जब मेरी वालदा ज़िंदा थी वो अचार डालती थी, अब उन्होंने मुझे सिखाया और मैं डाल रही हूँ। और इंशाल्लाह आगे जो भी मुझे ऑर्डर आएगा मैं ज़रूर डालूँगी, मैं पीछे नहीं हटूँगी। और थोड़ा डालने से मुझे थकन भी हुई थी, इसकी वजह से थोड़ी मैं बीमार हो गई थी। क्योंकि हमारी यही कोशिश है कि एक एक रुपया हम कहीं से भी करें, कहीं से हम अपनी मेहनत कमा रहे हैं, हम किसी की चोरी नहीं कर रहे। और मेहनत में किसी का कोई गिला नहीं होता कि ये हमारे इधर से ले गया है सामान, उधर से ले गया। और आपने मुझे मैसेज में ज़रूर बताना कि आपने चार पे किस तरह, आप पूछना चाहती हूँ तो मुझे मैसेज में ज़रूर पूछे कि आप ही किस तरह अचार पड़ता है, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी इंशाल्लाह। और आपने कमेंट्स में मुझे लाजमी बताना है, मैं आज आपके वेट करूँगी कि आज आपने जो व्लॉग मेरा देखा है, अचार की बातें मैंने की हैं, उसको आपने पूरी कम्प्लीटली देखा है कि नहीं देखा। और ये ज़्यादा मैं बोल नहीं सकती, मेरे ये हलक फूल जाती है। क्योंकि वो थोड़ा सा थायराइड का भी मसला है, तो जिसकी वजह से फिर जो है वो मेरी वाइफ जो है वो ज़्यादा
नहीं बोलती, जब बोलती हैं तो फिर इनका वो सांस जो है वो फूलना शुरू हो जाता है, तो जैसे निकाब किया होता है तो इससे भी जब वो दम घुटता है तो फिर वो इस वजह से फिर ये जो है ना व्लॉग में बहुत कम आती हैं। तो बस यही आप बहन भाइयों से गुजारिश भी और रिक्वेस्ट भी है कि आप जो है हमें सपोर्ट किया करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे पूरे ब्लॉग जो है कंप्लीट वो व्लॉग देखा देखा करें, करें। ताकि जो है हमारे जो हालात हैं वो अल्लाह ताला के फजल करम से जो है वो कुछ बेहतर हो सकें। और वो तभी बेहतर होंगे जब आप बहन भाई जो है वो हमारे हमें दिल लिए से सपोर्ट करेंगे, करेंगे। हमारी वीडियोस को भी देखेंगे, कमेंट्स भी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने बहन भाइयों के साथ भी जो है वो हमारे चैनल को जो है वो शेयर करें और उनको ये बोलें कि इनको लोग देखा करें। ये एक बहुत ही जो है वो एक डिसेंट टाइप की जो है वो हम फैमिली, हम कोई वो बड़ी बड़ी बातें छोड़ने वाले वो लोग नहीं हैं। और आपने ते जितने भी हमारे हम जो दिखते हैं वही आपको व्लॉग में नज़र आते हैं। और जितने भी आपने हमारे आज से व्लॉग देखे हैं उसमें आपने कभी देखा है कि इन्होंने फैमिली ने शोखीबाजी की हुई नहीं, हमें ना आती ना हम करना चाहते हैं। जी अगर इस सादगी को भी आप कबूल करें तो आप हमें मैसेज कर क्या कहते हैं, कमेंट्स करें, हमें बताएं। हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपने व्लॉगों में अच्छी बातें ही करें। काफ़ी दोस्त हैं जो ऐसी बहनें भी हैं जो कमेंट्स भी करती हैं, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, आबाद रखे। वो दुआई देती है कमेंट्स में कि अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब भी करेंगे। तो इस तरह की बहुत सी बहनें भी हैं और भाई भी हैं जिन्होंने कमेंट्स किए हैं। तो फिर भी हम मज़ीद आपसे यही रिक्वेस्ट और गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को जो है वो आप प्रॉपरली जो है वो देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी जो यूट्यूब फैमिली का जो है आप भी हिस्सा बने, ताकि हमारी ज़िंदगी के अंदर जो भी अप एंड डाउन्स आते हैं, मुश्किलात आती हैं, वो हम आप सब बहन भाइयों के साथ ज़रूर शेयर किया करेंगे। वो तभी शेयर किया करेंगे ना कि जब आप लोगों की तरफ से हमें कुछ हिम्मत मिलेगी, हमारी हौसला अफजाई होगी, आप लोग देखेंगे, फिर उसके नीचे अच्छे से कमेंट्स करेंगे, तो फिर तभी हमारे अंदर और भी जो है वो जज्बा पैदा होगा। तो हमें फिर व्लॉग बनाने में जो है वो खुशी भी मिलेगी कि हम व्लॉग बना रहे हैं तो हमारे व्यूवर्स जो हैं वो हमें देखते हैं, दिल से देखते हैं। तो इसीलिए बाकी जो है वो आपको बता दिया कि बेगम की जो थी तबीयत कुछ सही नहीं थी और ये हमारा जो छोटा सा शहज़ादा है वो अभी उठा है, तो उठ के अभी वो बैठा हुआ है हमारी तरफ देख रहा है कि अब मेरे बाबा जो है वो क्या कर रहे हैं। और वो स्टिक पकड़ी हुई है सेल्फी वाली इसने, तो शाब हाय कर दो, शाब बाय बाय करो, बोलो। हाँ अभी उसका मूड नहीं है ठीक, वो सो के उठा है, अभी सो के उठा रहा है तो अभी इसका मूड ठीक नहीं है। देखिए आप हमारे पूरे व्लॉग देखेंगे ना तो जहरी बात है, उसमें जो भी उन्होंने सर्कट एक यूट्यूब वाले फैमिली ने रखा हुआ है आप देखेंगे तो हमारी वीडियो पर चढ़ेगी ना, फिर आप अगले को अगले को शेयर करेंगे। तो हमारी यही कोशिश है कि हमारे जो बहन भाई हैं ना हमारे सारे व्लॉग पूरे देखा करें और हमें कमेंट्स में भी बताया करें। अगर आप हमारी हेल्प करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। सिर्फ आप आपसे सिर्फ आप देखने की हेल्प मांग रहे हैं, बस हमें आपसे यही हेल्प चाहिए, यही आपकी हमारे लिए और हेल्प जो है करना है वो खुदा की ज़ात ने करना है और अल्लाह सब पे मेहरबान है। अल्लाह की तो ज़ात कि कोई बराबरी नहीं कर सकता, वो तो दे के भी अपने बंदे को नहीं जताता। अगर हम किसी से इधर से मांगेंगे तो वो 36,000 दफ़ा हमें कहेंगे ये हमारा नवाला भी निकालो और जो हमने आपको दिया है वो भी निकालो। तो ये हम उन बहनों से भी जो है वो जो इस तरह की बहनें हैं जो काफ़ी परेशान हैं, तो वो भी आप एक जो है वो शरीयत के अंदर रहकर आप भी आए और व्लॉग बनाएं, तो इंशाल्लाह ताला एक ना एक दिन ज़रूर अल्लाह ताला आपको यहाँ से जो है वो कामयाबी देते हैं। तो आपकी जो भी फाइनेंशियल मसले मसाइल होते हैं वो ज़रूर हल होंगे, अच्छे तरीके से हल होंगे। तो वो इसमें कोई जो है वो हर्ज भी नहीं है, इसमें कोई गुनाह भी नहीं है कि अगर एक औरत जो है वो सामने कैमरे पे आ रही तो कोई मसला नहीं है इसमें, बेहयाई के तरीके से तो नहीं आ रहे। बेहयाई तो वो है ना कि जो कि आजकल आप देख रहे हैं टिकटॉक पे या रील्स के अंदर जो है वो नाच गाना कर रही हैं औरतें, किस तरह की बेहयाई पे उतरे हुए हैं लोग। ये जो हम जैसे अब सादगी में बना रहे हैं इसको कोई पसंद नहीं कर रहा, और वो जो फेस दिखा रही हैं अपना पूरा लिबास दिखा रही हैं उनको भी आप कितना लाइक करते हो, और अगर उनको लोग जो है बड़े तो क्या शौक से देखते हैं, ठीक है। हालांकि उधर आप उनको अगर लाइक कर रहे हो तो वो लाइक भी आपके गुनाह के अंदर शामिल हो रहा है, वो आपकी अच्छाई के अंदर शामिल नहीं हो रहा। यही तो चीज़ हम सोचते नहीं है, फिर कहते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो हमसे राज़ी नहीं है। भाई आपका हर एक कदम, आपका हर एक अमल जो है वो गुनाह की तरफ बढ़ रहा है, तो फिर आप कैसे आप अपने साथ अच्छाई की उम्मीद रख सकते हैं? नहीं रख सकते। तो अगर आप किसी एक नाचने वाली को आप लाइक दे रहे हैं, तो वो लाइक दे रहे हैं, आप उसको पसंद कर रहे हैं ना, तो वो रोज़े महशर क़यामत के दिन वो आपके लाइक जो है वो आपके गुनाह के अंदर शामिल हो गया है। वो आपने एक औरत को लाइक देने के चक्कर में अपने खाते में गुनाह डलवा लिया। और जो बेचारी गरीब फैमिलियां हैं जो मुस्तहिक हैं, अगर उनको आप लाइक देते हैं या उनके लिए कोई अच्छी दुआ कर देते हैं या कमेंट्स कर देते हैं, तो वो अल्लाह ताला की बारगाह में जो है वो चीज़ शामिल होगी आपके एक नेक अमल के अंदर।
आपका एक सदका जारिया में शामिल हो जाएगी। हमें कुछ नजर तो ये आया छोटी है। छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए, पर लोग जो है वो समझते नहीं है। आपको हमारे चैनल पे इस तरह की ही जो है वो नॉलेज की बातें मिलेंगी, कोई बुरी बातें नहीं मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए, फर्स्ट टाइम आए, हमारी वीडियो देखें तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी यूट्यूब फैमिली का जो है वो आप हिस्सा बने। और इंशाल्लाह ताला हमारी जब अर्निंग आएगी तो हम अपनी अर्निंग से जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो सेलिब्रेट भी करेंगे और कुछ परसेंटेज जो है वो निकालेंगे इंशाल्लाह ताला किसी गरीब और मुस्तकिल लोग की मदद करने के लिए भी। देखिए आज मैं अगर नकाब उतार देती हूँ, अपना ये जो बुरखा ये भी उतार देती हूँ, मैं लिबास में देखना कितने कमेंट्स। अगर नकाब के अंदर आप ये नहीं समझ पा रही कि हमारी मजबूरियाँ कितनी है। हम व्लॉग इसलिए बना रहे हैं, हमें एक अल्लाह ने रास्ता दिखाया है, हम उस रास्ते पे चल रहे हैं और इंशाल्लाह ताला एक ना एक दिन हमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी और उस कामयाब में हमारी हेल्प आप करेंगे। और आप वो कामयाबी हमें तभी मिलेगी जब आप बहन भाई हमारा साथ देंगे सच्चे दिल के साथ। तो इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं होगा जब हम अपनी जो है वो सैलरी लेंगे, क्योंकि हमारा चैनल तो ऑलरेडी जो है वो मोनेटाइज है। बस अब जो है वो सैलरी आने की देर है। सैलरी तभी आएगी जब आप बहन भाई, हो सकता है इस एक वीडियो से ही, जो इस एक वीडियो पे अगर 5 से 6 हज़ार व्यूज़ आ जाते हैं तो हो सकता है हमारी सैलरी अच्छी बन जाए। तो इसी एक वीडियो से आ जाए। तो ये सब आप बहन भाइयों से रिक्वेस्ट भी है, गुजारिश भी है कि हमारे चैनल पर अगर न्यू आए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें, हमें सपोर्ट करें। हमें आप बहन भाइयों की सपोर्ट की अभी ज़रूरत वो है। आपने सुना था ना कि एक जो बेटी और एक वालिदैन है, वालिद है, वो बेटी ने अपने वालिद को पूछा मैं अपने जिस्म का कितना हिस्सा नंगा करूं, तो वालिद ने ये कहा कि बेटा उतना ही जिस्म का हिस्सा नंगा करना जितनी तुम जहन्नम की आग को बर्दाश्त कर पाओ। और हम तो फिर अल्लाह का शुक्र है, मैं अपना अल्लाह को भी राज़ी करना और हमने दुनिया में भी रहना है। ये ना भूलें कि आखिरत आनी नहीं है, आखिरत आनी है और हमें सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। हम अभी इतनी दुनिया की ख्वाहिशों में डूब नहीं सकते क्योंकि हमारे दिल में भी अल्लाह है। तो ये हमारा एक छोटा सा फैमिली व्लॉग था। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको आपने ज़रूर लाइक भी कर देना और प्यारा सा छोटा सा कमेंट ज़रूर कर देना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और लाइक ज़रूर करना इसकी वीडियो को। और इसमें अगर आपको हमारी कोई बात अच्छी लगी हो तो वो भी आपने ज़रूर बतानी है कमेंट्स करके। और तो आपने जो अचार वाला मैंने आपको बताया है, जो बहनों को अगर अचार नहीं आया तो वो कॉल करके मुझे पूछ भी सकती हैं, हमने उसी अचार वाली जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर हमने अपना व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ था, तो उस पर आप कॉल करके जो है वो मालूमात लेना चाहें या ऑर्डर पर बनवाना चाहें अचार तो भी बनवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और वो भी सीजन से, वो भी सीजन के अंदर ही अंदर। सीजन के बाद तो फिर आपको पता है जब आम ही नहीं मिलेंगे तो फिर अचार तो बन ही नहीं सकता। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। और आपने हमारे लिए दुआ करनी है और हमारी वीडियो को ज़्यादा देखा करें कि इनको कामयाबी हासिल हो और इनकी नई पहली जो सैलरी इनको आए, हम बहुत खुश होंगे क्योंकि उस सैलरी से हमें बड़ी ख्वाहिशें हैं। हम अपने बच्चों की मुस्तकबिल को भी बनाएंगे इंशाल्लाह, और अपना ही नहीं हम करेंगे, हम कुछ गरीबों की भी मदद करेंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ताला वीडियो को करते हैं हम यहीं पे इख्तिताम। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आमीन। खुदा हाफिज़।